ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अंसाब किसी भी हालत में उस इंसान को ढूंढना चाहती है जिसने उसकी वीडियो लीक की थी, उसकी झूठी वीडियो बनाई थी। वो अपनी दोस्त ईशा से कहती है कि मैं उस इंसान को देखना चाहती हूँ कि वो कौन है और उसने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर ईशा उसे कहती है कि एक दफ़ा फिर से पुलिस की मदद लेकर हमें उसे तलाश करना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर अंसा राजी हो जाती है। फिर वो घर जाती है, अनस से कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है उस आदमी को तलाश करने, उसके बारे में पता लगवाने। अनस उसे मना करता है मगर वो ज़बरदस्ती कमरे से बाहर चली जाती है। अनस उसको रोकने की कोशिश करता है। जब वो वापस आती है तो नीचे ताया अबू भी खड़े होते हैं जो उससे सवालात शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर से ये सारा तमाशा फ़हाम की वजह से हो रहा होता है। अनस और फ़हाम का काफ़ी झगड़ा हुआ होता है शहरीन को लेकर, जिस पर फ़हाम उस पर काफ़ी तंज मारता है कि तुम्हारी भी तो वीडियो लीक हुई थी। इसी वजह से अब अंसा में फिर से ये जुनून जागा है कि वो अपने मुजरिम को तलाश करके ही रहेगी। ताया वो अंसा से काफ़ी ज़्यादा सवालात करते हैं, जिस पर अंसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अनस भी नीचे आ जाता है और अंसा को कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो फिर तुम वहाँ क्यों गई थी, जिस पर अंसा अनस से कहती है क्योंकि तुमने मेरे कहने के बावजूद मेरे साथ जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ जब मुरसलीन साहब को ये बात पता चलती है कि अंसा अपने मुजरिम की तलाश में गई थी, वो तो और ज़्यादा तप जाते हैं। वो अनस से कहते हैं कि तुम्हारी बीवी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अंसा उसके तायाबू को कहती है कि ये हमारे आपस का मामला है, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं। मुरसलीन साहब को गुस्सा आ जाता है। वो अंसा से कहते हैं कि मुझसे तमीज़ से बात करो, जिस पर अनस भी अंसा को रोकता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ। मगर अंसा गुस्से से अनस से कहती है कि मुझे एक पल को सुकून नहीं मिल रहा, हमारा मुजरिम आज़ाद घूम रहा है, क्या हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। वहीं शाजिया बेगम ये सब कुछ सुनकर चिल्लाते हुए कहती हैं कि बकवास बंद करो तुम अंसा। ये सुनकर अंसा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके अनस से कहती है कि तुम्हें मुजरिम नहीं चाहिए मगर मुझे मेरा मुजरिम चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूँगी। फिर वो एक झटके से अनस को पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाजिया बेगम अपने ससुर से कहती हैं कि अंसा बिला वजह बासी कड़ी में उबाल दे रही है, जिस पर दादा जान कहते हैं कि बासी कड़ी में उबाल भी तुम्हारे दामाद की वजह से ही आया है, क्योंकि उसने ही अनस को फिर से तंज मारा होता है और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ फ़हाम की वजह से हो रहा होता है। दूसरी तरफ अनस अपने दादा के पास आता है और कहता है कि आपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पर बहुत जुल्म किया है दादा जान। अभी वो ये कहकर बाहर जाता ही है कि दादा जान की तबीयत ख़राब होती है, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते हैं। मुरसलीन साहब चीख कर अनस को बुलाते हैं। सब लोग दादा जान के पास आ जाते हैं मगर दादा जान अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या दादा जान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और क्या वो मर जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।